चुनावी मौसम में हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर स्टूडेंट्स अब सरकार पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। क्रांतिकारी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले हिसार में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने हरियाणा की सरकार को 10 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। एक आपको बताते चले कि इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। देखिए रिपोर्ट। चुनावी मौसम में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर अब हरियाणा में स्टूडेंट्स एकजुटता दिखाना शुरू हो चुके हैं। पूरी ताकत के साथ अब छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर इसी मुद्दे पर आगे संघर्ष के लिए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो सामने खड़े नजर आ रहे हैं। छात्रों के अलग अलग संगठन इसी मांग के साथ अब सरकार के सामने खड़े होने की तैयारी में हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में, और हिसार में भी तमाम जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं वो इसी मांग के साथ सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। मुझे बताइए कि आखिर किस तरीके से चुनावी मौसम में आप लोग अपनी मांग को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आज हमने यहाँ पे सम्मेलन कराया है, जितने भी कॉलेज के भाई हैं सारे इकट्ठे करे हैं। उड़ताल फैसला हुआ है कि सरकार ने डीसी उपायुक्त महोदय के थ्रू ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर जल्द ही 10 दिन में हमारी सारे भाइयों बात नहीं मानी तो उसके बाद एक आंदोलन की तैयारी करी जाएगी और हरियाणा में यूथ सबसे बड़ा आंदोलन होगा। इस तरह के धरने हमने पहले भी देखे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, इसी तरह की मांग के साथ सियासी आवाज भी उठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अनसुना कर दिया गया। जी बिल्कुल अनसुना कर दिया गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये किसी प्रायोजित संगठन का नहीं है, किसी अलग अलग छात्र संगठनों का नहीं है। क्रांतिकारी छात्र संगठन की तरफ से सम्मेलन किया गया था। और तो बहुत सारे संगठन हैं जो सरकारी पार्टियों के द्वारा प्रायोजित किए गए हैं, वो सरकार के चमचों के उनके आदेशों के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन ये क्रांतिकारी संगठन है और सरकार के खिलाफ, सरकार के जो फैसले हैं, छात्रों के आवाज को दबाने की जो बात है और जो छात्र संघ चुनाव को दोबारा से लागू करवाने की जो बात है, उस मुद्दे के ऊपर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इस पर अगर सरकार ने हमारी बात को अनसुना करते हुए इस बात को इग्नोर किया तो इसके नतीजे सरकार को भुगतने पड़ेंगे। और उनको सिर्फ 10 फरवरी तक का अल्टीमेटम है। उसके बाद हम सरकार को बताएंगे कि छात्रों की ताकत क्या होती है। एकजुटता दिखाने में तो आप किसी हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन आगे संघर्ष की क्या कुछ रणनीति आप लोग बनाने जा रहे हैं? संघर्ष की भाई बात यह है कि रणनीति पिछले 12 साल से संघर्ष ही कर रहे हैं। बस कुर्सी और गद्दी नहीं मिली, कलम की ताकत नहीं मिली, कुर्सी की ताकत नहीं मिली। संघर्ष में ना पहले कभी कमी आने दी थी और ना आगे कभी आने देंगे। भविष्य में भी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे लेवल का हम आंदोलन चलाएंगे अगर हमारी मांगे टाइम से नहीं मानी गई तो। रणनीति का अगर मैं जिक्र करूं तो किस तरह की रणनीति अब आप लोग आगे बनाने जा रहे हैं? किस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिलेगा? भाईचारा अपना देख लिया, भाईचारा बहुत ज्यादा जुड़ रहा है हमारे साथ है। और यह तो एक झलक है सरकार को। हम 10 फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में एकत्रित होंगे, सभी छात्रों को जागरूक करेंगे। उसके बाद देखते हैं। करीब 10 फरवरी तक का जो वक्त है वो सरकार को देने जा रहे हैं। छात्र जो हैं अपनी मांग को लेकर ज्ञापन भी जिला उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा की मनोहर सरकार तक पहुंचाने जा रहे हैं। और 2-2 की बात करें कि किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी मांग वो मनवा कर रहेंगे। चुनावी मौसम है तो ऐसे में अब छात्र संघ की तरफ से भी, छात्र संगठन की तरफ से भी अब सरकार पर दबाव बढ़ाने की पूरी तैयारी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।